तो हम कितना जी। पैसा बना सकते हैं? मतलब कोई लिमिट है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 50,000, मतलब कितना हम बना सकते हैं? क्या हम लाखों में बना सकते हैं अपनी ई बुक से? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ पाल। ये एक फेसबुक एक्सपर्ट हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ई-कॉम का इनका पूरा बिजनेस है। तो आज हम भाई से जानेंगे किस तरीके से घर बैठे आप अपनी ई-बुक्स को सेल कर सकते हैं। ई-बुक्स और फेसबुक ऐड के थ्रू आप कितना अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। अभी भाई की एक ई-बुक थी जिससे इन्होंने एक सिंगल ई-बुक से मोर देन 1.5 लाख से 2 लाख का बिजनेस किया है। तो वही कुछ स्ट्रेटजीज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ई-बुक से भी आप घर बैठ के आराम से बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हामिद मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ट्राई टेक, नाम मत भूलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पे हैं सिद्धार्थ पाल भाई और इनसे हम कुछ इनकी स्ट्रेटजीज जानने वाले हैं, किस तरीके से ई बुक्स को बना के आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, घर बैठे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए, वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। भाई अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी इनसाइडर स्ट्रेटजीज देने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए आप अपने सिद्धार्थ भाई से बोलते हैं। भाई आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच अमित भाई। आपने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं भी बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बस थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग में, ई बुक सेलिंग में, और कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है, बस गिने चुने। जैसे मैंने अभी तक एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपने नाम सुना होगा, मैंने उनके इलेक्शन कैंपेन रन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन कांग्रेस कमेटी, मैंने इन सबके इलेक्शन कैंपेन रन किए हैं। इसके अलावा कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के भी मैंने अवेयरनेस कैंप रन किए हैं, और ई कॉमर्स में भी मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं। और अभी तक मैं ई कॉमर्स में लगभग पिछले 3 सालों से कंटिन्यू काम करता आ रहा हूँ, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब हर दिन की जो इनकम है वो $1000 में भी रही है। और अभी इस टाइम जब मैं फ्री था, तो इस टाइम मेरे माइंड में एक पुराना आइडिया आया जो मैं आज से लगभग 3 साल पहले ऑलरेडी कर चुका था। वो है ई बुक सेलिंग का, जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अभी लगभग पिछले 6 वीक्स में मैं ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस सिर्फ ई बुक से घर बैठे कर चुका हूँ, जिसमें मेरा प्रॉफिट लगभग 70-75% है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई अभी ये तो हमने जाना ही, क्योंकि हम सब तो आपस में कनेक्टेड हैं, हम सब आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आपने मुझे बताया कि ई-बुक से आपने अभी कितना अच्छा बिज़नेस बनाया है। मतलब ये एक नई स्ट्रैटेजी है जो हर कोई कर सकता है। ई-बुक्स लोग पहले भी बेचते थे, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम आती थी उसकी प्रमोशन का, बहुत सारी चीज़ें। तो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ई-बुक से आप एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकते हो। एक उसको और अच्छे से स्केल करके उस सेम ऑडियंस को आप अलग-अलग तरीके से रिपर्पस कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो सिद्धार्थ भाई, अभी जैसे हमने आपके बारे में जाना, आपका इंट्रोडक्शन आपने अपने बारे में बताया, लेकिन अभी कुछ आप कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं? आपकी कुछ पर्सनल लाइफ, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? आपने क्या पढ़ाई की? और किस तरीके से आप आज जिस भी लेवल पे हैं, मतलब कहाँ से चलते हुए आप इस लेवल पे पहुँचे? अमित भाई, मैं भोपाल में मेरा जन्म हुआ था 1991 में, और मैं अभी इस वक्त भोपाल में हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो हिंदी मीडियम स्कूलिंग हुई है मेरी, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने भोपाल के राधा रमन कॉलेज से इंजीनियरिंग की 2014 में। हुँ, हुँ। और फिर धीरे धीरे बचपन से जब मेरे सपने थे कि मुझे आम लोगों की तरह नहीं रहना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, बस हुँ, ये एक छोटा सा सपना मुझे धीरे धीरे डायरेक्शन देता गया। लेकिन हर एक नई दिशा में मैंने बहुत ठोकरें भी खाई। तो मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करूंगा कि इंसान सिर्फ पैसे कमा सकता है, पैसे कमाना घर बैठे बहुत आसान है। लेकिन हर एक बड़ी अचीवमेंट के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है। इसलिए क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी ऑडियंस को मैं देखता रहता हूँ, सभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंटली हर चीज शेयर करूंगा कि क्या रिस्क आएगा बिजनेस में, कैसे बचना है, कैसे आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना है, ताकि जो मैंने पिछले कई सालों में किया है वो हमारी ऑडियंस कुछ महीनों में कर पाए। और
मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी नॉर्मल बैकग्राउंड है। मेरे बड़े भैया हैं, वो इंडियन ऑयल कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। मेरी मदर है, हाउसवाइफ है, और मैं हूँ। तो अभी एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने बड़े सपने देखना आसान बात नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे आसपास बहुत सारे इंजीनियर हैं, हजारों लाखों इंजीनियर हैं। मतलब अगर आप आंख बंद करके हर इंसान पे हाथ रखेंगे अपना, तो 10 में से 6 या 7 लोग आपको इंजीनियर मिलेंगे। और सभी जगह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। मैं अपने खुद के सपने पूरे करना चाहता था, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता था, मैं अपने दोस्तों में अपनी एक पहचान बनाना चाहता था, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था। और ये छोटी-छोटी ख्वाहिशें थी जो मुझे डायरेक्शन देती चली गई। बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे सपोर्टर्स मिले, जिन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने में हमेशा वेल विशेस दी हैं। जितनी हेल्प हुई सबने हेल्प भी की है, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहा है, क्योंकि इरादे हमेशा नेक थे। और मैं आप सभी से आज जो शेयर करूँगा, मैं बस इतना चाहूँगा कि आप भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई जैसे आज हम जी। बात करने वाले हैं ई-बुक्स के ऊपर कि लाइक ई-बुक्स से आप किस तरीके से बिज़नेस अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच के बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, ब बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। तो अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स में ई-बुक्स ही क्यों बेचें? देखिए, ई-बुक को है ना, एक इंसान सिर्फ तब खरीदता है जब वो उससे कुछ सीखना चाहता है। और एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट है ई बुक। एजुकेशन इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो ना आज तक कभी खत्म हुई है और ना ही आज के बाद कभी खत्म होगी। सैचुरेशन कभी नहीं आएगा। डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आप सॉफ्टवेयर बेचेंगे, या फिर आप फोटोशॉप एक्शंस बेचेंगे, या फिर कोई और प्रोडक्ट बेचेंगे, उसमें सैचुरेशन आ सकता है, उसमें लिमिटेशंस हैं, उसका एक फिक्स मार्केट है। लेकिन नॉलेज का कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। आज के दिन आप, मैं, सभी लोग है ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हम लोग खुद भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। सभी को पता होगा, जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, जो लोग कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर है ना, या फिर छोटे छोटे टेस्ट सीरीज हमेशा ज्वाइन की है। क्यों? क्योंकि हम वहां से कुछ सीख के अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट ला पाए, है ना। उसी का फॉर्म इंटरनेट की दुनिया में ई बुक कहा जाता है। हुँ, ई हुँ। बुक को बेचना इसलिए जरूरी है ताकि उसमें सबसे पहली चीज कॉस्ट कटिंग हो जाए। सबसे पहला कॉस्ट कटिंग फैक्टर है प्रिंटेड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी में आपको सबसे पहली चीज, कुछ कॉपीज खराब निकल जाएंगी, ठीक है, वो मनी वेस्ट हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज ये है कि आपको कोरियर करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। कोरियर में अगर खराब होगी तो रिटर्न जो आएगा, रिटर्न के भी चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि हर बिजनेस में एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, कि और अब अगर हम हार्ड कॉपीज में जाएंगे तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और इंसान अपनी बुक्स नहीं बेच पाएगा। लेकिन ई बुक्स में अगर आपको सेलिंग आती है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, आप मार्केट अच्छे से करना जानते हैं, तो घर बैठे आप ई बुक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी ई बुक परचेज की है, तो उसके लिए आपको 3 से 5 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अभी मिल जाएगी। आप अगले 5 मिनट में उस नॉलेज लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और हर इंसान नॉलेज लेके एग्जीक्यूट भी तुरंत करता है। इसलिए ई बुक का मार्केट बहुत बड़ा है, और ई बुक को इसलिए बेचना जरूरी भी है। आप सभी कोशिश करें, अगर आप में कोई बहुत अच्छा टैलेंट है तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था। जैसे कि अभी आपने बताया कि ई-बुक्स अभी लोग खरीदते हैं और तो एक चीज़ और कि लाइक अगर हम ई-बुक्स को बेचना स्टार्ट करते हैं, तो अभी उसका टॉपिक कैसे फाइंड करें कि हम किस टॉपिक पे ई-बुक बनाएँ? क्योंकि हमको तो पता नहीं है। लाइक मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, यूट्यूबिंग में है, तो मैं उसी उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाऊँगा। बट अभी जो लोग हैं लाइक उनको कुछ नहीं पता, वो किस टाइप की ई-बुक्स को बेचें, लाइक उनका टॉपिक कैसा फाइंड करें? अमित भाई, जैसा कि मैंने अभी कहा, ई बुक एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट है। हुँ, हुँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमसे ई बुक ले रहा है, वो हमसे नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको ई बुक किसी को बेचना है, तो आप में नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की हो। मैं फेसबुक एड्स पे ई बुक अभी सेल कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है। हमें जितने लोग अभी देख रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे सोचें। हुँ, अगर कोई बहुत ज्यादा
अच्छा और कम टाइम में खाना बनाना जानता है, वो उस टॉपिक पे भी ई बुक बेच सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपिक ही क्यों उसे चूज करना चाहिए, क्योंकि ये उसके अंदर एक इनबिल्ट टैलेंट है, उसे नॉलेज है इस चीज की बहुत ज्यादा। और जो उसके आसपास का फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर्स है, वो भी जानते हैं कि यार इस बंदे में या इस बंदी में ये टैलेंट है। अब जो टैलेंट आप में है, अगर वो टैलेंट आप दूसरों में शेयर करना चाहते हैं, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा, आप मुझे या अमित भाई को देख के अपना ई बुक का टॉपिक सिलेक्ट ना करें, आप अपने आप में देखें, है ना, अपने आप से पूछे आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आप घर बैठे बॉडी बिल्डिंग जानते हो बहुत अच्छे से, हो सकता है आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करनी है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग पेरेंट्स हैं शायद, है ना, और आप पेरेंटिंग टिप्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ग्रोइंग किड्स है उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे कंट्रोल करें, उन्हें मिसगाइड होने से कैसे बचाएं, या फिर पेरेंटिंग टिप्स, फैमिली बजट प्लानिंग टिप्स, या फिर जो बच्चों का स्कूलिंग का एक्सपेंसेस होता है उसको कैसे मैनेज करें। ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, आप ये मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे भी ई बुक बना सकते हैं। तो ई बुक के टॉपिक्स बहुत आसान है समझना, और अगर आपने अपनी स्किल को पहचान लिया है, फिर सिर्फ आपको अपने आसपास विश्वासी लोगों से सिर्फ पूछना है क्या इस टॉपिक पे आपको नॉलेज की जरूरत है। अगर इस पे आपको कोई ई बुक मिले या फिर कुछ वीडियो मिले या कोई भी टिप्स मिले, क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा? अगर आपको 70% आंसर यस में मिलता है तो वही आपकी ई बुक का टॉपिक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी ई बुक का टॉपिक फाइंड कर सकते हैं और अपनी ई बुक बना सकते हैं। अब भाई जैसे अभी हमने टॉपिक की ही बात करी सिद्धार्थ, तो अभी अपने जो हमारा टॉपिक है उसको वैलिडेट कैसे करें? देखिए, वैलिडेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको आंसर हाँ मिल चुका है टॉपिक के लिए, तो आप उस पर काम करना स्टार्ट करें। फिर जैसे ही आपकी ई बुक बन के तैयार है, तो आप उन्हीं लोगों में अपनी ई बुक, लिमिटेड लोगों में अपनी ई बुक शेयर करें और उनसे फीडबैक पूछिए, है ना। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के फीडबैक मिलेंगे। पहला फीडबैक होगा कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। दूसरा होगा कि बहुत बकवास है। तो पहले फीडबैक को आपको अप्रिशिएट करना है, दूसरे फीडबैक को सीरियसली लेके आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और फिर से इम्प्रूवमेंट करने के बाद जिन्होंने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करें। मुझे पता है ये बहुत टफ टास्क है, लेकिन दोबारा रिक्वेस्ट करें, उन्हें बताएं कि मैंने दोबारा इसे मॉडिफाई किया है, प्लीज अपना रिव्यू फिर से दें। और जैसे ही आपके पास 100 में से, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक नंबर फिक्स कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप 100 लोगों तक बात करें, 100 में से अगर आपको 70% लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है कि हाँ ये बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत हेल्पफुल है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिडेट हो जाता है कि लगभग आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है जो इससे किसी न किसी तरीके से फायदा ले सकती है। तो बिल्कुल, अभी सिद्धार्थ भाई जैसे आपने बताया कि हम अपने जो प्रियजन हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको हम अपनी ई बुक पीडीएफ फॉर्म में दे सकते हैं। तो अभी कहीं उन लोगों ने हमारी ई बुक को लाइक खुद से सेल करने लग गए, या फिर उन्होंने उसको लीक कर दिया, या फिर हम जैसे पेड उसको हम पैसे में बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग ई बुक्स, उन्होंने फ्री में या फिर कुछ कम दाम पे उसको बेचने लग गए। तो उस चीज़ से कैसे बचें? क्योंकि ये मैंने देखा है आए दिन, क्योंकि मैंने एक ई बुक के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ई बुक कैसे बनाएँ, तो उसपे बहुत सारे क्वेश्चन यही थे कि अगर कोई पायरेसी करता है तो कैसे बचे? देखिए, पायरेसी को 100% दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली ऑनलाइन। हुँ, बैंक अकाउंट आपका सेफ नहीं है तो ई बुक तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आप जो रोक सकते हैं वो आप अपने कंटेंट पे कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी लीगल एडवाइजर के पास जा सकते हैं, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में आपको कॉपीराइट मिल जाता है। हुँ, दूसरी चीज, जब आप ई बुक सेल करना स्टार्ट करें या फिर आप अपने विश्वासी लोगों को दें, तो आपके साइड से कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आप पे ब्लाइंडली फेथ करें। मेरी बुक के साथ भी हुआ, कई हुँ, लोगों ने आपस में 10-10 लोगों का ग्रुप बना लिया और उन्होंने किसी एक इंसान को जो ऑलरेडी परचेज कर चुका था, उन्हें अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम आपको इतना पे कर देंगे, आप हमें ई बुक की कॉपी दे दो। लेकिन जैसा मैंने आपसे अभी कहा, आपके टर्म्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो जो मेरे रीडर्स थे उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे उन लोगों के
कन्वर्सेशन के कि ये वो लोग हैं जो हमसे ई बुक मांग रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ विश्वास का है। लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज आपको कहना चाहूंगा, अगर आपकी ई बुक वायरल हो रही है मतलब आप प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है कि लोग उसे कुछ भी करके लेना चाहते हैं बस। हम्म। तो इसलिए आपको इस चीज से डरना नहीं चाहिए। कोशिश जरूर करें कि ई बुक की पायरेसी कम हो, आपके जो रीडर्स हैं उनसे आपका कम्युनिकेशन बना रहे। जैसे वो परचेज कर लेते हैं आप, उसके बाद उन्हें मैसेंजर से ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। उन्हें अगर लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी ई बुक उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है, वो अपने आप आपके लिए लॉयल रहेंगे। वो आपको बता देंगे कि ये इंसान मांग रहा है या ये पायरेसी कर रहा है। बिल्कुल, तो इस तरीके से गाइस आप सब भी पायरेसी को रोक सकते हो। मतलब 100% तो आप भी नहीं रोक सकते, जिसको जो करना है वो करेगा, बट आप अपनी लॉयल ऑडियंस से लाइक उनको सेल कर सकते हो और इस तरीके से आप अपनी पायरेसी को कम कर सकते हो। तो सिद्धार्थ भाई, अभी जैसे हमने ई बुक को वैलिडेट कर दिया, टॉपिक हमको मिल गया, तो अब हम उसको एक प्राइस पॉइंट कैसे डिसाइड करें कि इस दाम पे हम इसको बेचेंगे? तो वो दाम डिसाइड करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो वो कैसे हम फाइंड करें और कौन से लाइक प्राइस पॉइंट सेलिंग जिसपे सेल ज्यादा आए, मतलब जिसपे ज्यादा लोग खरीदते हैं? अमित भाई, सबसे पहली चीज प्राइस डिसाइड करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज से पहले लोग ई बुक को अपने लीड मैग्नेट के लिए यूज करते थे कि उन्हें सिर्फ ईमेल एड्रेस मिल जाए। हम्म। लेकिन मेरा सोचना ये है कि लोग हमें अपना ईमेल एड्रेस भी दें और हमें पैसे भी दें क्योंकि हमने मेहनत की है ई बुक बनाने में। अब आते हैं प्राइस पे। प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि जो इंसान उस ई बुक को यूज करने वाला है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए। ई बुक यूज करने के लिए भी क्या उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी? किस टाइप की ऑडियंस उस ई बुक से फायदा ले सकती है? क्या स्टूडेंट्स के लिए वो ई बुक है? अगर वो ई बुक स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, रूम में या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो आप अपनी ई बुक को 1000-2000 रुपए में नहीं बेच सकते। इवन 100 रुपए में आप कोशिश कर सकते हैं बेचने की, क्योंकि उनके पास हर महीने का एक फिक्स बजट होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करें। मैंने अपनी ई बुक का प्राइस कैसे डिसाइड किया, मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ, इससे शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हम्म। मेरी ई बुक फेसबुक एड्स टारगेटिंग के लिए है। अब फेसबुक एड्स टारगेटिंग के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये क्राइटेरिया है कि इंसान को फेसबुक एड्स की समझ होनी चाहिए। अगर कोई एकदम न्यूबी है जिसने फेसबुक एड मैनेजर का फेस भी नहीं देखा है, उन ऑडियंस के लिए मेरी ई बुक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एड चला रहे हैं, आप अपना आरओआई बढ़ाना चाहते हैं, टारगेटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस में कंफ्यूज हैं, तो मेरी ई बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो मेरी ऑडियंस है वो ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं कंटिन्यू एड्स में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं आरओआई बढ़ाने के लिए, मतलब उनके पास पैसा है। अब जब उनके पास पैसा है और मेरी ई बुक उनका आरओआई बढ़ा सकती है, तो डेफिनेटली मेरी ई बुक का प्राइस 99 रुपीज या 49 रुपीज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक सेकंड केस लेता हूँ। अगर आपकी ई बुक पेरेंटिंग टिप्स पे है या फिर फैमिली बजट प्लानिंग टिप्स पे है, तो आप यहाँ पे 1000 रुपए या 500 रुपए की ई बुक नहीं रख सकते, क्योंकि आपने बजट प्लानिंग पे ही बात की है। और इसलिए आपको ई बुक का प्राइस सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कंज्यूमर है वो मंथली कितना स्पेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मंथली इनकम 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है, आप उसे 1000 रुपए की ई बुक नहीं बेच सकते, वो लेगा ही नहीं। हम्म। लेकिन अगर किसी की मंथली इनकम 50,000 रुपए, 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक है, आप उसे 500 रुपए या 1,000 रुपए की ई बुक बेच सकते हैं। इसलिए अपनी ऑडियंस को समझिए, आपकी ई बुक का कंटेंट किसे हेल्प करेगा। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए तो ई बुक का प्राइस डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। सो बिल्कुल, अभी जैसे आपने बताया कि लाइक प्राइस पॉइंट अभी फिर भी एक, जैसे अगर कोई नॉर्मल आदमी एक प्राइस रखना चाहता है कि जिस पे बुक्स ज्यादा सेल होती है, लाइक 299 499, अगर लाइक उसके, तो ये कोई एक जो जनरल प्राइस पॉइंट होगा या फिर उसको उसी हिसाब से जज करना पड़ेगा? मतलब प्राइस को अपना उसी हिसाब से रखना पड़ेगा?
देखिए, इसका एक और तरीका है कि आप मार्केट में या फिर अमेज़न पे ये देखने की कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स किस प्राइस के आसपास हैं, है ना? रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है, हो सकता है 49 रुपीज से आपको 999 रुपीज तक की ई बुक मिले, लेकिन आपको उसमें एक ऐसा फिगर चूज करना है जिसके आसपास सबसे ज्यादा बुक्स या फिर सबसे ज्यादा ई बुक्स हैं और सेल भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेरेंटिंग टॉपिक पे बना रहे हैं तो आप अमेजोन पे जा सकते हैं, अमेजोन पे आप बुक्स देख सकते हैं, अमेजोन किंडल पे देख सकते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे जो ई बुक के अलग अलग मार्केट प्लेस हैं, आप वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ई बुक्स का इस टॉपिक के आसपास का प्राइस क्या है। अब यहाँ से आपको एक सिंपल आइडिया ये समझ में आएगा कि एक रेंज क्या होनी चाहिए। उस रेंज पे आप अलग अलग प्राइस पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेंज मिली है 200 से 400 रुपए के बीच, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 200 रुपए से, 199 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी अगर सेल कंटिन्यू आने लगी, फिर आप उस पर ये कर सकते हैं कि प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो उससे ये हो सकता है शायद और लोग आपकी ई बुक ले लें। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सेल्स कम हो गई है, तो आपको प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर इस तरीके से आप मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑडियंस को ध्यान में जरूर रखिए। तो ऑडियंस को ध्यान में रख के आप एक ऐसा प्राइस रखिए जिसपे कि आपकी ऑडियंस उसको अफोर्ड कर सके और आपको सेल्स भी ज्यादा आए। तो सिद्धार्थ भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक अभी मॉकअप्स कैसे बनाएं। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मॉकअप्स क्या होता है, तो आप थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर दीजिए। ये वर्ड शायद आप लोगों के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है। मॉकअप कुछ नहीं होता। मॉकअप सिर्फ जो आपके दिमाग में इमेज है, आप उसका एक ग्राफिक बना लेते हो, है ना? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी ई बुक की बात की अभी, तो आपके दिमाग में है सिर्फ ई बुक, हम एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं इमेज के फॉर्म में, ताकि हम वो लोगों को दिखा सकें और दूसरे भी समझ सकें। अब ई बुक का कोई फॉर्म एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि वो इंटरनेट पे है और इंटरनेट की किसी चीज को छुआ नहीं जा सकता। इसलिए ई बुक का मॉकअप आप एक बुक की तरह बना सकते हैं कि ये ऐसा दिखता होगा। मॉकअप में आप एक कवर इमेज दिखा सकते हैं, साइड में इमेज दिखा सकते हैं, है ना? और थोड़ा सा बुक टाइप का उसको लुक दे सकते हैं। तो ये हो गया ई बुक का मॉकअप। अगर आप मान लीजिए एक मोबाइल फोन पे आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज मोबाइल में ऐसी दिखेगी, तो मोबाइल फोन की एक बॉडी, उसका जो डिस्प्ले का डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन पे आप अपना कवर डिजाइन या कुछ भी प्लेस करके उस पूरी इमेज को मॉकअप कह सकते हैं। और मॉकअप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी ऑडियंस को ये बता पाओ कि ये वो प्रोडक्ट है जो आपको हेल्प करेगा। मॉकअप ही लोगों के माइंड में ध्यान में रहेगा और बिल्कुल। हमेशा मॉकअप आपकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करेगा। बिल्कुल। तो अभी जैसे कुछ मॉकअप्स के लाइक हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, आप सब स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो इस टाइप के मॉकअप्स आप बना सकते हो। बहुत सारे लाइक कुछ टूल्स होते हैं सिद्धार्थ भाई मॉकअप्स बनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे दो मेथड बताऊंगा अमित भाई। पहला मेथड फ्री है, दूसरा मेथड पेड है। जो टाइम नहीं बचाना चाहते या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो फ्री मेथड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्री मेथड कुछ नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करें। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ई बुक बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज सोचनी है, ई बुक मॉकअप फोटोशॉप फाइल। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको गूगल सर्च पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बस आपको उसे खुद एडिट करना होगा। थोड़ा सा टफ टास्क है। अगर आप में डिजाइनिंग स्किल नहीं है, तो हो सकता है आप ना बना पाए या फिर आपसे बिगड़ जाए, वो लुक ना आ पाए। लेकिन जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में मेरे मॉकअप्स देखे, वो एक टूल से बनाए हुए थे, जो शायद 60 सेकंड से भी कम टाइम में बन गए थे। मैंने प्लेसिट यूज किया है। प्लेसिट मॉकअप इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट टूल है, जिसमें अगर आपको बहुत ज्यादा मॉकअप्स बनाने हो, तो आप सिर्फ 1 महीने के सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। कुछ सस्ते टूल्स भी हैं, लेकिन मैं प्लेसिट इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट टूल है। तो इसका नाम प्लेस इट है ना, अगर आप जी स्पेल हाँ। कर पाए तो उसको। बाकी हम नाम तो नीचे दे हाँ, देंगे। लिंक भी मेंशन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ई बुक्स को प्रमोट करने की। हमारी ई बुक्स बन चुकी है, मॉकअप्स भी हमारे रेडी हैं, बट अब हम किस तरीके से ई बुक्स को प्रमोट करें, कहाँ बेचें, हम लोगों का यही सवाल होने वाला है। तो सिद्धार्थ भाई, आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से एक अगर कोई न्यूबी है वो अपनी ई बुक्स को बेचे, सेल करे, उसको प्रमोट करके वहां से पैसा बनाए,
तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मेरी स्ट्रेटेजी अमित भाई बहुत सिंपल रहती है। जब मैं ई बुक बनाना चालू करता हूँ, सिर्फ तभी है ना मुझे ये ध्यान आ जाता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी ई बुक की ऑडियंस वो लोग हैं जो फेसबुक पे एड चलाते हैं। और इसके साथ मैं 2-3 और एग्जाम्पल के साथ बात करता जाऊंगा ताकि लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर पाए। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, जिनका शायद 2 साल का बच्चा है, आप उन्हें बेबी केयर टिप्स वाली ई बुक देना चाहते हैं। तो एकदम सिंपल सी चीज है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको फेसबुक पे एड कौन सा चलाना है, मतलब एड ऑब्जेक्टिव कौन सा सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड कौन सा चलाएं। अब इसका एकदम सिंपल सा आंसर ये है कि आपको फेसबुक एड से क्या चाहिए। कुछ लोग एंगेजमेंट एड चलाते हैं और ये सोचते हैं कि सेल्स आ जाए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं और आप सोचे कि आप मोटे हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने फेसबुक को ये बोला कि हमें एंगेजमेंट ऐड चलाना है, तो फेसबुक अब सिर्फ ऐसे यूजर्स को ढूंढेगा आपकी टारगेट ऑडियंस में जो आपकी एड से या कंटेंट से इंगेज होने के लिए जल्दी आ जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सेल्स नहीं आ सकती, आ सकती है, बहुत कम आएंगी, लेकिन जो आपको 90% रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपकी एड पे लाइक्स, कमेंट या फिर शेयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको ई बुक को सेल करना है, मतलब आप चाहते हैं कि लोग परचेज करें, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कन्वर्जन, और पिक्सल इवेंट होना चाहिए परचेज। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक से ये बोल रहे हैं कि हमें इस एड से परचेज चाहिए। अब आप उन लोगों को ढूंढिए फेसबुक, जो लोग इस ई बुक को खरीद पाए। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टारगेटिंग। फेसबुक एड टारगेटिंग कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ तब तक है जब तक हमें पता नहीं है, और उसके बाद बहुत इजी है जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ऑडियंस खरीद रही है। इसके लिए पहले अटेम्प्ट में ही आपको सही इंसान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं और आपको तब पता चला है 12th में कि आपको इस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट की आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा ही एग्जाम्पल है। इसलिए आपको 10 से 12 ऑडियंस टेस्ट करना चाहिए। अब वो ऑडियंस कैसे मिलेगी, मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, मेरी ही ई बुक का। मैं फेसबुक एड्स टारगेटिंग की बुक बेच रहा हूँ, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ये अकेले इस इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा, तो हो सकता है मुझे सेल्स मिले, लेकिन मेरी एड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक उन सभी लोगों को टारगेट करेगा जिनका इंटरेस्ट पूरी डिजिटल मार्केटिंग में है, ना कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं दूसरा केस ले रहा हूं पेरेंटिंग का, जिनके बच्चों की एज लगभग 2 साल तक है। यहाँ पे अगर आपने इंटरेस्ट टाइप कर दिया पेरेंटिंग या फिर पेरेंट्स, तो फेसबुक उन लोगों, उन सभी को ढूंढ लेगा जो पेरेंट्स हैं, जिनका इंटरेस्ट पेरेंटिंग में है या फिर जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन वो लोग भी आपकी ऑडियंस में रहेंगे जिनके 2 साल के बच्चे हैं, लेकिन मेजर परसेंटेज जो रहेगा वो उन सभी का रहेगा जिनका इंटरेस्ट पेरेंटिंग में है। वो 60 साल के लोग भी हो सकते हैं, 70 साल के लोग भी हो सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप पहले रिसर्च स्टार्ट करें। रिसर्च स्टार्ट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको उन पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनके बच्चे 2 साल तक के हैं। आप फेसबुक एड मैनेजर में डेमोग्राफिक्स में जब आप जाएंगे, तो डेमोग्राफिक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेरेंट्स। पेरेंट्स में जब आप जैसे ही एक्सपैंड करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पेरेंट्स विथ टॉडलर्स, मतलब जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन ऑफ अप टू 5 ईयर और 3 ईयर, पेरेंट्स विथ टीनेजर्स। तो ये एक प्रिसाइज टारगेटिंग हो गई। अब ये फेसबुक डिसाइड कैसे करता है? मान लीजिए आप आज ही पेरेंट्स बने हैं। आजकल का ट्रेंड है, लोग अपनी खुशी जाहिर जरूर करते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। आपने जैसे ही डाला, माय सन इज ब्लेस्ड विद। कमिंग,
टुडे या फिर कुछ भी आपने इस टाइप का फेसबुक पे अपडेट किया, फेसबुक लोग इंस्टेंटली हम्म फेच करता है डिटेल को कि इस यूजर ने ये कंटेंट डाला है, मतलब ये पेरेंट्स बनने वाला है। अब इस चीज को फेसबुक वेरीफाई कैसे करता है? अगर आपके घर में बच्चा आ गया है, आप पेरेंटिंग से रिलेटेड या फिर बच्चे के टॉयज से रिलेटेड कंटेंट को फेसबुक पे देखना चालू कर देंगे, आप बहुत सारी और भी चीजें देखना चालू कर देंगे। तो हम्म यहाँ से फेसबुक आपकी प्रोफाइल की एक्टिविटी को ट्रैक करता है और फिर वो आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर देता है। और अगर मुझे टारगेट करना है फेसबुक एड पे 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स को, अब मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ 2 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स को। अब हम्म मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर हो गया होगा कि टारगेट ऑडियंस को ढूंढना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप एड से बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो अपनी ई बुक्स को सेल करके, और प्रमोट इस तरीके से आपको करना है जैसे सिद्धार्थ भाई ने आपको अभी बताया। सिद्धार्थ भाई, जैसे अभी हमने बात कर लिया कि लाइक प्रमोशन किस तरीके से करना है, अभी हम सब थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि लाइक ई बुक से अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमित भाई। मैंने अपने सामने देखा है बहुत लोगों ने ई बुक अपनी लॉन्च की है, लेकिन 2 4 5 दिन 10 दिन के बाद ही वो एड को रोक देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर इंसान प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, शायद लॉस हो रहा है या फिर एड से परचेज नहीं आ रही है, इसलिए वो एड रोक रहे हैं। तो यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि गलती कहाँ हुई है। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बनाने वाली, उसमें मार्केटिंग में गलती है। क्योंकि ई बुक आपने अगर थोड़ी सी भी बेची है या फिर लोग परचेज कर रहे हैं, आपका कॉस्ट पर परचेज अगर ज्यादा आ रहा है, तो इसमें गलती ऑडियंस की नहीं है, गलती आपकी है कि आप थोड़ा सा गलत टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आपने ऑडियंस बहुत प्रिसाइज नहीं कर रखा, या फिर आपकी ई बुक का प्राइस बहुत ज्यादा है, या फिर टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। ये 3 4 चीजें हो सकती है। अब इसमें धीरे धीरे एक एक चीज को काउंट करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, फेसबुक एड मैनेजर में एक कॉलम आता है CTR, क्लिक थ्रू रेशियो या फिर क्लिक थ्रू रेट। CTR अगर आपका कम है, इसका ये मतलब है कि लोगों के न्यूज फीड में या फिर जो भी आपने प्लेसमेंट सेट किया है उसमें एड अपीयर हो रही है, लेकिन वो उस एड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी एड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो पसंद नहीं आ रही। अब जब कम लोग क्लिक करेंगे तो परचेज भी कम होंगे, लेकिन फेसबुक एड डिलीवर तो सबको कर रहा है, इसलिए आपका कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाएगा। अब सेकंड स्टेप की बात करता हूँ। अगर आपका CTR भी बहुत अच्छा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, लेकिन पेज पे आके बाउंस हो रहे हैं, है ना? आप हीट मैप यूज कर सकते हैं, सेशन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स देख सकते हैं कि बाउंस रेट कितना है, लोग कितने जल्दी बाउंस बैक कर रहे हैं। अगर लोग आपका पेज ओपन होते ही बाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपने सेल्स पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे या लैंडिंग पेज पे आपकी ई बुक का जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आपको उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर लोग पूरा आपका सेल्स पेज पढ़ रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पे नाउ बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास के लिए आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स अपडेट करने चाहिए अपने सेल्स पेज पे। तीसरी चीज, अगर वो पे नाउ पे भी क्लिक कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उन्हें कौन सी चीज रोक रही है। अब पेमेंट गेटवे पे आके कौन वापस जा सकता है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। जब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको प्राइस वैलिडेट करना चाहिए या फिर आपको रीटारगेटिंग एड में डिस्काउंट देना चाहिए उन्हें, 10% या फिर 15%, जितना आप दे पाए। ये 3 4 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप ये है, अगर आपसे एक इंसान ने ई बुक ले ली है और आपको उन्होंने रिव्यू बहुत अच्छा दिया है, आप 2 वीक बाद या 3 वीक बाद या 1 महीने के बाद उन्हें उस ई बुक का कोई एड ऑन दे सकते हैं। ई बुक का अपग्रेड वर्जन नहीं, मैं एड ऑन की बात कर रहा हूँ। मतलब ये है, आपने पेरेंटिंग टिप्स की बात कर दी, अब आप उन्हें क्या दे सकते हैं साथ में? और बच्चे की हेल्दी डाइट की टिप्स, कि एक ग्रोइंग किड को किस टाइप की डाइट देनी चाहिए, 2 साल के बच्चे को क्या क्या चीजें देनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन जरूरी है उसके लिए। अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक था और दूसरा टॉपिक था, दोनों बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो इसलिए उस इंसान को अगर आपकी पहली बुक अच्छी लगी होगी, तो आप उन्हें सिर्फ एक मैसेज करके या फिर ईमेल करके दूसरी बुक के बारे में बता सकते हैं कि मैं ये लॉन्च करने जा रहा हूँ और आप हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, इसलिए आपके लिए प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट 50% ऑफ है।
यहाँ पे आपकी दूसरी ई बुक के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बच गई और आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही फंड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ही निश में मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करके अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई सिद्धार्थ भाई आपने। बहुत सारे लोग मतलब यही लाइक वो परेशान हो जाते हैं कि लाइक किस तरीके से हम उसमें और नई चीजें सेल करें, क्या नया प्रोडक्ट बनाए जिसको हम सेल करें। तो आई होप अभी उन सबको क्लियर है कि किस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं। तो सिद्धार्थ भाई अभी एक चीज और, जैसे कुछ लोग, अभी हमने लैंडिंग पेज की बात की, तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे लैंडिंग पेज बनाए जा सकते हैं, या फिर हम सस्ते दामों पे, या फिर कैसे हम लैंडिंग पेज बनाएं जो लाइक न्यूबी है देखिए, सबसे कम कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप डेवलपर हैं या फिर कोडिंग जानते हैं तो HTML सबसे सिंपल है, जो मुझे नहीं आता है ना। HTML पे आप कोई भी नॉर्मल सी होस्टिंग लेके बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत किसी पेज बिल्डर की जरूरत होगी, है ना। आप एलिमेंटर यूज कर सकते हैं, एलिमेंटर बहुत ही अच्छा पेज बिल्डर है। ठीक है, आप एलिमेंटर पे बहुत अच्छे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से बहुत इजीली बना सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, एक्सट्रीम प्रीमियम बजट है, तो आप क्लिक फनल्स पे भी जा सकते हैं। क्लिक फनल्स बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है वहीं पे। जी तो अभी एक चीज हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेंगे आपसे सिद्धार्थ भाई। जैसे कि हमने बात किया कि हम यहाँ से पैसा बनाने वाले हैं, वी वांट टू मेक मनी विद ई बुक्स। तो हम कितना जी। पैसा बना सकते हैं? मतलब कोई लिमिट है? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, या फिर 50,000? मतलब कितना हम बना सकते हैं? क्या हम लाखों में बना सकते हैं अपनी ई बुक से? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की जरूर लिमिट है। मिनिमम हम एक सेल तो जरूर निकाल ही सकते हैं। एक सेल तो निकाल ही मैक्सिमम की सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको ट्रांसपेरेंटली अगर बताऊं, मेरा गोल थाउजेंड्स ई बुक का बेचने का है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी थाउजेंड्स ई बुक कॉपी बेच चुका हूं। हम्म। और ई बुक में मेरे एक और फ्रेंड है जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले 1000 अपनी कॉपीज कंप्लीट की है, और मैं भी उनके पीछे पीछे बढ़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अभी तक 200 से कई ज्यादा ई बुक बेच चुका हूँ, पेड, फ्री में नहीं। बिल्कुल। तो और अब आपकी मैं कौन सी, स्केल करूंगा। हाँ बिल्कुल, आपकी वो जो ई बुक है मतलब वो किस टॉपिक पे है? थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिएगा, जिसको इंटरेस्ट लगेगा वो उसको परचेज भी कर सकते हैं, सीख भी पाएंगे कि किस तरीके से ई बुक्स बनाई जाती हैं। जो इस दाम पे बिक रही है तो वो भी इस तरीके से ई बुक्स बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आ ई बुक मेरी फेसबुक एड्स टारगेटिंग के लिए है। अगर आप में से कोई भी फेसबुक एड्स चलाना जानता है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेसबुक एड टारगेटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर आपको पूरा एड मैनेजर सब कुछ पता है, लेकिन आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढना नहीं आता, तो मेरे ख्याल से आप एड चला के हमेशा लॉस में ही रहेंगे। हम्म। फेसबुक एड टारगेटिंग में मेरे पास अभी तक लगभग 130 से भी ज्यादा पॉजिटिव टेस्टिमोनियल हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन मुझे मिला है कि इतने ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। बहुत सारे लोगों को टारगेट ऑडियंस में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने सिर्फ टारगेट फेसबुक एड टारगेटिंग पे ही ई बुक लिखी थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है फेसबुक एड टारगेटिंग का। अमित भाई भी बहुत अच्छे से जानते हैं फेसबुक एड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टारगेटिंग बिल्कुल। इज बैकबोन। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि अगर आप सबको भी भाई की जो फेसबुक के ऊपर जो ई बुक है, अगर आपको उसके बारे में जानना है, समझना है कि कैसे भाई ने लिखा है, और आपकी अगर प्रॉब्लम भी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, भाई जो हमें लिंक देंगे, तो बाकी वहां से अगर जिनको इंटरेस्ट है जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को निचोड़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइए आपकी क्या क्वेरी है। और अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिद्धार्थ भाई का भी अभी नया नया इस लॉकडाउन में उन्होंने भी अपना एक फर्स्ट स्टेप लिया है यूट्यूब की तरफ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके चैनल का भी लिंक दे रखा है। बाकी आप सब फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप सब पर्सनल स्टफ जानना चाहते हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हम सभी के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिखिए, बाकी डीएम भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, जो भी मीडियम आप चाहें वैसे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप गाइस आपने वीडियो में बहुत कुछ सीखा। और सिद्धार्थ भाई को मैं दोबारा से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई, हमारे चैनल पे आने के लिए। बड़े टाइम से हम प्लान कर रहे थैंक थे, यू सो फाइनली। मच, आपका आपने बुलाया है। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।